हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू IS ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और आज हम एक कोस्टल एक्सरसाइज को देखने वाले हैं विच इज सागर कवच। लेट्स सी। तो ये जो सागर कवच है इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था अलोंग द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो आप बोल सकते हो गुजरात वाला जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट पूरा जो आता है, गुजरात हो गया, फिर हमारा गोवा वाला हो गया, फिर मुंबई वाला जो एरिया हो गया, तो उस कोस्टल एरिया पे जो है वो इस एक्सरसाइज को जो है वो लॉन्च किया गया था। और इस एक्सरसाइज में जो है हमने ये चीज देखी थी कि हम किस तरीके से अगर बाहर से कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है या फिर कोई अटैक जो है वो कोस्टल एरिया से हमारे तरफ आता है तो क्या हम उसे डिफेंड करने में एबल हैं, क्या हम सक्षम हैं। तो ऑब्वियसली एक्सरसाइजेस का जो एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो आर्मी की एक्सरसाइज हो, नेवी की हो या फिर एयरफोर्स की हो, किसी भी एक्सरसाइज का यही एम होता है कि इफ एनी अदर पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स योर कंट्री, तो क्या आप उसको डिफेंड करने में, आप अपनी कंट्री मैन को डिफेंड करने के लिए क्या आप एबल हो, हमारी डिफेंस फोर्सेस एबल हैं या नहीं। ओके, सो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। इंडियन कोस्ट गार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको जो है वो कंडक्ट किया है। कंडक्टेड द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच along the coast of Maharashtra and Goa. And what is the objective? The objective is a comprehensive coastal security exercise aims at strengthening the कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स हमारे बाहर से जो हमारा जो कोस्टल एरिया है, जो इंडिया का कोस्टल रीजन है, वो काफी बड़ा है। ठीक है, आई थिंक 7,500 एंड समथिंग की किलोमीटर्स की जो है वो हमारी कोस्टल बॉर्डर है। ठीक है, तो उस बॉर्डर को डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेजरली हमारे पास्ट में ऐसे हमने अटैक्स देखे हैं, जैसे आप 26/11 का अटैक देख लीजिए। जो भी एलिमेंट्स आए थे, टेररिस्ट एलिमेंट्स आए थे, वो एक ओशन के थ्रू ही आए थे। ठीक है, तो हमारे ओशन में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, कैसी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई इम्पर्सोनेट तो नहीं कर रहा है किसी और पर्सन को। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी चीजों को आगे ना हो हमारे इंडिया में, तो वैसी ही चीजों के लिए हमारी जो है वो एक्सरसाइज होती है। ओके, बिफोर दैट आप देख सकते हो यहाँ पे मैप है। तो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। दिस एरिया, राइट, यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। सो दिस इज दी ऑब्वियसली वेस्टर्न कोस्ट, राइट। नाउ more insights. So basically it was coordinated by the Coast Guard regional headquarters in Gandhinagar. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक स्टेक होल्डर्स नहीं होते हैं, काफी लोगों का कोऑपरेशन होता है कि कोई भी एक्सरसाइज को कंडक्ट अगर सक्सेसफुली कंडक्ट करना है तो बहुत सारे लेवल्स पे, स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए आप, तो काफी लेवल पे जो है वो सब एक साथ आकर काम करते हैं, तब कोई एक्सरसाइज जो है वो सक्सेसफुल हो पाती है। ओके, इट एम टू शार्पन मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस व्हाइल वैलिडेटिंग एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो व्हाट आर SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो एक रिटन फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो सारी ही अथॉरिटीज को फॉलो करना होता है। ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस पता होते हैं कि हमको अब इस तरीके से मूव करना है, क्या अब हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, तो वो आपका जो है वो सब SOPs में फॉलो करता है। नाउ हाउ एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इसमें जो है वो क्या हुआ, तो इसमें एक आपकी दो टीम्स बनाई गई थी। आई थिंक दैट इज अटैक team which was red force and the defense team which was blue force. तो एक blue force थी और एक red force थी। तो जो red force थी वो attack force थी। ठीक है, उन्होंने impersonate किया, जो भी एंटी टेररिस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको impersonate किया कि वो हमारे इंडिया पे अटैक कर रहे हैं या फिर वो हमारे इंडिया में आ रहे हैं थ्रू दैट रीजन। और हमारी जो ब्लू फोर्स थी, जो कि हमारी डिफेंडिंग फोर्स थी, उन्होंने काफी अच्छे से डिफेंड किया। तो ये एक्सरसाइज के थ्रू ये हमने जाना या फिर समझा, हमारी जो भी कोस्टल अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये जाना कि अगर ऐसा होता है, अगर एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है वो इंडिया में एंटर होते हैं, तो क्या हमारी जो कोस्टल रीजन्स हैं या फिर कोस्टल हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी जो नेवी है, क्या वो उनको डिफेंड कर पाएगी। ठीक है, तो वो पूरा जो सिनेरियो है वो क्रिएट किया गया इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, the attack team acted as anti-national elements who attempted to infiltrate into the coastal area, while defense teams established coastal security surveillance. The ships and aircraft of the Indian Coast Guard, Indian Navy, the patrol boats
और मरीन पुलिस, कस्टम्स पुलिस, MMB एंड CISF, ये देखिए इतनी सारी जो फोर्सेस थी वो डिप्लॉयड थी, सारी शिप्स और एयरक्राफ्ट ले लीजिए आप, सभी चीजें जो है वो वहां पर उस रीजन में डिप्लॉयड थी। ओके, नाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ वन सिंगल अथॉरिटी, काफी मेजर लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे अथॉरिटीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी, तो आप देख लीजिए, इंडियन नेवी वॉज इन्वॉल्व, देन NSG वॉज इन्वॉल्व, स्टेट पुलिस वॉज इन्वॉल्व, Gujarat Maritime Board was involved, Marine Police was involved, okay, IB was also involved, and then BSF was also there, right? Now need for coastal security, आखिर क्या नीड है? बेसिक जो नीड है, हमने देखा कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो ना हो, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे ओशन के थ्रू ना हो, जो 26/11 जो अटैक हुआ था वैसे हमें फ्यूचर में अटैक्स देखने को ना मिले। ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमारा जो कोस्टल डिफेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और रोबस्ट होना चाहिए, राइट? सो देखते हैं इसमें। फर्स्ट इज मैरीटाइम टेररिज्म, व्हाट? हाईजैकिंग, अटैकिंग, सिंकिंग शिप्स, टेकिंग हॉस्टेजेस, sabotaging pipelines and attacking cities and strategic installations like naval bases and petrochemical storages, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसा भी होता है कि आपकी कोई पाइपलाइन जा रही है जिसके थ्रू क्रूड ऑयल जा रहा है, पाइपलाइन पे अटैक हो जाता है, कोई शिप्स जा रही हैं उसमें आपके सिटीजन्स ट्रैवल कर रहे हैं, उनको हॉस्टेजेस बना लिया जाता है और एक रैंसम जो है वो डिमांड करा जाता है। तो ये सारी चीजें भी जो है वो मैरीटाइम टेररिज्म में ही आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज अटैक्स ऑन कमर्शियल सेंटर्स, 26/11 टेरर स्ट्राइक इन मुंबई टारगेटेड 2 आइकॉनिक होटल्स। आप सबको पता होगा ये जो अटैक था वो ताज पैलेस पे हुआ था और ओबराय ट्राइडेंट में हुआ था, ठीक है? तो ऐसे अटैक्स हमको फ्यूचर में और देखने को ना मिले, उसके लिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ओके, नाउ अटैक्स ऑन पोर्ट्स एंड अदर स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज। अब देखिए पोर्ट्स पे ऐसा काफी कार्गो आता है और काफी कार्गो जो है वो रखा भी रहता है वहां पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कार्गो आया एंड इट इज इमीडिएटली शिफ्टेड टू द प्लेस वेयर इट शुड गो। समटाइम्स द कार्गो इज ऑल्सो होल्ड बैक, राइट? उसको वहीं पे रखा जाता है पोर्ट्स में ही। अब कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो गया या कहीं से बाहर के लोग आके उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, हमारा क्रूड ऑयल रखा हुआ है या और भी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो कार्गो में तो कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है? तो पोर्ट्स पे अटैक होना भी अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज अटैक ऑन शिप। Ships are soft targets for the terrorist groups. Example, as except for their enormous size, they have practically no means of protection. ठीक है, अब जो ships होती हैं वो certainly छोटी होती हैं क्योंकि जो भी ओशन में जो भी शिप हैं या फिर जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि सबको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है, या सबके पास सिक्योरिटी होती भी नहीं है गवर्नमेंट की। तो शिप्स कंपैरेटिवली काफी छोटी होती हैं, इसलिए उन पे अटैक करना जो है वो आसान होता है, ठीक है? इसलिए ये चीज भी जो है वो सही नहीं है कि भाई आपके लोग उसमें सिटीजन्स आपके हो सकते हैं, तो सिटीजन्स को ही जो है वो एक तरीके से यूज किया जा सकता है कंट्री के खिलाफ, राइट? तो ये चीज भी बहुत गलत है। ओके, नेक्स्ट इज स्मगलिंग and trafficking. Indian coast have been susceptible to smuggling of items such as gold, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, नार्कोटिक्स एंड आर्म्स। तो ये तो देखिए सबसे इजी चीज होती है ओशन के थ्रू लेके जाना, क्योंकि अगर आप एयरक्राफ्ट के थ्रू लेके जाओगे या फिर आप जो है वो किसी कंट्री का आप एयर स्पेस यूज करोगे तो आप रडार में आ जाओगे, आप उनके नजर में आ जाओगे, कोई भी कंट्री आपको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, और पता लगा लेगा कि ठीक है आप जो है वो एक तरीके से इलीगल चीज जो है वो आप इधर उधर कर रहे हो, इलीगल चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। बट ओशन जो है वो सबसे ईजी वे होता है। जो हमारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ओशन को ज्यादा यूज करते हैं अगर उनको आर्म्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, या अगर ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो ओशन जो है वो सबसे आसान तरीके का जो है वो एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है? तो इसलिए ये भी जो है वो बहुत गलत है, राइट? नेक्स्ट इज इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज इनफ्लक्स। तो ओशन के थ्रू एक मेजर और प्रॉब्लम जो है वो किसी कंट्री पे बना रहता है, वो होता है कि आपके रेफ्यूजीज जो हैं वो बहुत ज्यादा माइग्रेट करके आ जाते हैं, ठीक है? अब ओशन में ज्यादा क्योंकि अथॉरिटीज का एक तरीके से पकड़ नहीं होती, तो वो जो लोग हैं वो आपके कंट्री में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, और वो रहने भी लगते हैं सर्टेनली। तो किसी ना किसी तरीके से वो आपके पॉपुलेशन के लिए, आपके कंट्री की पॉपुलेशन के लिए भी ठीक नहीं है, बिकॉज इंडिया इज
एनीवेज ओवर पॉपुलेटेड, ठीक है। अब और रेफ्यूजीज का आना जो है वो इंडिया जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो एनीवेज दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया एज वेल, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको सागर कवच जो है वो एक्सरसाइज समझ में आई हो। टिल देन ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स एंड IS Origin। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।